देश में फ्रीबीज यानी लोक लुभावन मुफ्त की योजनाओं और सब्सिडी का चलन बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दल चुनाव से पहले सब्सिडी और मुफ्त सुविधाओं का वादा करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद ऐसी गारंटी का राजकोषीय बोझ राज्य के बजट पर भारी पड़ जाता है। सब्सिडी पर भी हर महीने मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। इसके चलते कई राज्यों की स्थिति खस्ताहाल है और ये मुफ्त की रेवड़ियां राज्य सरकारों की पांव की बेड़ियां बन जाती हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी फ्रीबीज यानी मुफ्त प्रलोभनों के बढ़ते चलन पर चिंता जताई। उन्होंने राज्यसभा में इस मुद्दे पर गंभीर विचार मंथन की आवश्यकता पर बल दिया। राज्यसभा सभापति ने कहा कि देश की प्रगति तभी संभव है जब सरकार का निवेश और पूंजीगत व्यय संरचित तरीके से उपयोग हो। On placatory mechanisms, on appeasement, which is often known as freebies, this House needs to deliberate. I will be open to a structured discussion after consulting leader of the House and leader of the opposition, because the country grows only with capex being available. Electoral process is such that these have become electoral allurements, and thereafter the governments that came in saddle found themselves very uncomfortable, so uncomfortable that they wanted to revisit their thoughts. There is urgent need for a national policy so that all investments of the government in any form are used in a structured manner for larger good. राज्यसभा सभापति ने कृषि समेत विभिन्न क्षेत्रों में दी जा रही सब्सिडी को सीधे खाते में और पारदर्शी तरीके से लागू करने पर जोर दिया। Subsidies, if required in areas like farm sector, should be direct, and that is the practice in developed countries. I checked up with the US mechanism. US has 1/5 of farm households as our country, but average income of US farm household is more than the general income of US household, and that is because the subsidy to the farmer is direct, transparent, without intermediary. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार राजनीतिक दलों की तरफ से फ्रीबीज यानी रेवड़ी कल्चर को लेकर अपनी चिंता जता चुके हैं। उनका कहना है कि गैर जिम्मेदाराना वित्तीय और लोक लुभावन नीतियों के अल्पकालिक राजनीतिक परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में इसकी बड़ी सामाजिक और आर्थिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। निर्वाचन आयोग ने भी चुनावी घोषणा पत्र को लेकर सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया है। अक्टूबर 2022 में आयोग ने राजनीतिक दलों को लेटर लिखा था कि सिर्फ चुनावी वादों से काम नहीं चलेगा। उन्हें ये भी बताना होगा कि वे आखिर पूरे कैसे होंगे, उनके लिए पैसे कहां से आएंगे। आयोग का साफ संकेत था कि चुनाव में सिर्फ वैसे ही वादे किए जाएं जिन्हें पूरा करना मुमकिन हो। ये इकोनॉमिक्स का विषय है कि
what is freebie for me is an entitlement for somebody else. So it's very, very thin line between what I call a freebie and somebody else claims it as an entitlement. Therefore, in an immediate run, which we attempted, we brought out a pro forma, we circulated it to political parties. It must immediately be put to use and to the public disclosure that जो भी इलेक्शन में, हम फ्री भी नहीं बोल रहे हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो का एक डिक्लेरेशन बोल रहे हैं, बिकॉज क्या फ्री भी है तो कभी डिफाइन हो ही नहीं सकता. It would be very difficult to define what a freebie is. The Honorable Court also last time when hearing was said that we will appoint an expert committee to decide on this, but whenever that happens, it would be extremely difficult to define freebie. So what is necessary? The necessary is that the fiscal health of the state must be known to the public. What is debt to GDP or GSDP ratio of that state? What is how much interest you will pay on that promise, how much you will borrow? Interest payment to total revenue receipts, what is your ratio? Then there are FRBM targets. How much you can borrow? What is your fiscal state? How much is the financial cost of this promise? बहुत सारी स्टेट से मैं नाम नहीं ले सकता जिन्होंने इतनी कमिटेड लायबिलिटीज क्रिएट कर दी हैं कि उनको सैलरी देना मुश्किल है. If you read the state of finances report of the RBI, we cannot mortgage the future of the future generations. It is a very, very serious issue. We have attempted it. फ्रीबीज का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है. कोर्ट भी इस मुद्दे को लेकर कई बार टिप्पणी कर चुका है. उच्चतम न्यायालय ने 3 मई 2023 में कहा कि फ्रीबीज संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल ना हो. इससे पहले 17 मार्च 2023 को कोर्ट ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में फ्रीबीज योजनाओं का वादा करना गलत नहीं है, लेकिन वित्तीय स्थिति जरूर देखें. 11 जनवरी 2023 में कोर्ट बोला कि राज्यों की वित्तीय स्थिति खराब है तो फ्रीबीज दीर्घकाल में हानिकारक हो सकती है. 25 नवंबर 2022 को अदालत ने टिप्पणी दी कि सरकारों को ऐसी योजनाएं लागू करने से पहले उनके आर्थिक प्रभाव का आकलन करना चाहिए. इससे पहले 16 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में फ्रीबीज का इस्तेमाल गंभीर मुद्दा है. सरकारें फ्रीबीज देती हैं तो इसका वित्तीय बोझ आखिर में जनता पर पड़ता है. विभिन्न राजनीतिक दल भी मानते हैं कि फ्रीबीज पर राष्ट्रीय बहस की जरूरत है, क्योंकि फ्रीबीज के बोझ के कारण राज्यों के पास वेलफेयर और विकास कार्यों के लिए बजट की कमी होती है, जिसकी भरपाई आखिर में कर्ज लेकर पूरा किया जाता है और इसका बोझ जनता के कंधे पर ही पड़ता है. भारत में फ्रीबीज यानी मुफ्त की योजनाओं का लंबा इतिहास रहा है. विभिन्न राज्यों में राजनीतिक दल चुनाव जीतने और मतदाताओं को लुभाने के लिए फ्री बिजली, राशन देने के साथ ही मिक्सी, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, साड़ी, लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्कूटी, साइकिल और यहाँ तक कि नकद राशि समेत कई तरह के घरेलू सामान देने का वादा करते ही रहते हैं. हाल ही के दिनों में महिला भागीदारी चुनाव में गेम चेंजर बन गई है, जिसके कारण पिछले कुछ चुनावों से महिला केंद्रित योजनाएं तेजी से बढ़ी हैं. जैसे कर्नाटक में गृह लक्ष्मी, तमिलनाडु में कलंगल थिट्टम, महाराष्ट्र में लाडली बहन, मध्य प्रदेश में लाडली बहना, पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार, झारखंड में मैया और गुजरात में नंदी गौरव योजना शामिल है. इन योजनाओं में 500 रुपए से लेकर 2500 रुपए महीने दिए जा रहे हैं. इस तरह की योजनाओं में केवल 7 राज्यों में 8 करोड़ से अधिक महिलाओं को 1,23,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च हो रही है. इन योजनाओं में 18 साल से ऊपर की पात्र महिलाओं को हर महीने सीधे खाते में एक निश्चित राशि दी जाती है. यह राशि राज्यों के कुल बजट की 12% तक होती है. सब्सिडी पर भी बड़ा खर्च राज्य सरकारों को करना पड़ता है. कई तरह की सब्सिडी पर उन्हें हर महीने मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है. इनमें खाद्य सब्सिडी, कृषि सब्सिडी, शिक्षा और स्वास्थ्य सब्सिडी, परिवहन सब्सिडी, ऊर्जा सब्सिडी शामिल है. इन सब का असर सरकारों की वित्तीय सेहत पर पड़ता है.
चुनावी राजनीति के चक्कर में आर्थिक बोझ से कराहते राज्यों के खजाने खस्ताहाल है। हाल में हिमाचल प्रदेश में सरकार के सामने आर्थिक संकट की वजह सरकार की तरफ से बांटी जा रही फ्री की रेवड़ियों को माना जा रहा है। चुनाव के समय कांग्रेस ने मुफ्त की कई योजनाओं का वादा किया था। जब इन वादों को पूरा करने की कोशिश की गई तो कर्ज और बढ़ गया और सरकार को दैनिक खर्चों को पूरा करने में दिक्कत आने लगी। ऐसी ही स्थिति की ओर कई राज्य बढ़ रहे हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक मार्च 2024 तक सभी राज्य सरकारों पर कुल 75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो मार्च 2025 तक बढ़कर 83.31 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया। देश में सबसे ज्यादा कर्ज तमिलनाडु पर है। तमिलनाडु पर 8.34 लाख करोड़ रुपए का ऋण है। उत्तर प्रदेश पर 7.69 लाख करोड़ रुपए, महाराष्ट्र पर 7.22 लाख करोड़, पश्चिम बंगाल पर 6.58 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। कर्नाटक पर 5.97 लाख करोड़ रुपए, राजस्थान पर 5.62 लाख करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश पर 4.85 करोड़ रुपए का कर्ज है। गुजरात पर 4.67 लाख करोड़ रुपए, केरल पर 4.29 लाख करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश पर 4.18 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का बोझ है। तेलंगाना पर 3.89 लाख करोड़ रुपए, पंजाब पर 3.51 लाख करोड़ रुपए, हरियाणा पर 3.3 लाख करोड़ रुपए, बिहार पर 3.31 लाख करोड़ रुपए और असम पर 1.51 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। मुफ्त योजनाओं का वित्तीय बोझ सरकारों के बजट को असंतुलित करता है, जिससे दीर्घकालिक विकास की योजनाओं पर असर पड़ता है। रेवड़ी कल्चर जनता को तात्कालिक राहत तो देता है, लेकिन यह किसी भी राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता के लिए सही नहीं है।